89-90 में जब कांग्रेस यहाँ हारी, उसके बाद उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले करके एक तरीके से बेच दिया। बिहार को बेचा, अपने संगठन को भी बेच दिया। और कांग्रेस अकेले नहीं है इसमें। जो गलती बिहार की जनता के साथ धोखा कांग्रेस ने किया 1990 में कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी बिहार की। एक बार चुनाव हारे और फिर उन्होंने लालू जी के हवाले करके छोड़ दिया। बिहार की जनता का जो होना है हो, यही गलती भाजपा ने नीतीश के साथ की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। अरे 25 से 30 सांसदों के लिए कांग्रेस ने लालू यादव के सामने खुद को बेच दिया और उनके सामने नतमस्तक हो गए। इनसे अच्छे तो बीजेपी वाले हैं जो 40 से 42 सांसद होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रहते हैं और हर वक्त बिहार से सांसदों को दिल्ली भेजते रहते हैं। ये कहना है प्रशांत किशोर का। दरअसल बिहार के राजनीतिक विश्लेषकों में से एक प्रशांत किशोर, जो कि जन सुराज पद यात्रा पर निकले हुए हैं और वो लगातार जो है वो बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर खासा नजर गड़ाए हुए हैं। बिहार की राजनीतिक गतिविधियों पर खासा उनकी प्रतिक्रिया रहती है। उनकी प्रतिक्रिया बिहार के तमाम नेताओं को लेकर के रहती है। ना लालू प्रसाद यादव को छोड़ते हैं, ना नीतीश कुमार को छोड़ते हैं और ना ही खुद जो है केंद्र के बीजेपी सरकार को छोड़ते हैं। अब ऐसे में एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने कांग्रेस और लालू को निशाने पर लिया है और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को भी नहीं छोड़ा है। दरअसल लोकसभा चुनाव चल रहा है और ऐसे में प्रशांत किशोर का ये बयान जो निकलकर सामने आता है वो बेहद ही अहम हो जाता है। प्रशांत किशोर का कहना है कि कांग्रेस जो है वो लालची हो चुके हैं। लालच इसलिए कि 25 से 30 सांसद के लालच में वो जो है लालू प्रसाद यादव के सामने झुक जाते हैं, खुद को बेच डालते हैं। लेकिन बीजेपी वाले इतने महान हैं कि 42 सांसद होने के बावजूद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप रखी है, बिहार की गद्दी सौंप दी है और वो इतने तेज हैं, इतने दिमाग वाले हैं कि बार बार जो है दिल्ली तक अपने सांसदों को बिहार से भेजते रहते हैं। हर बार जब भी लोकसभा चुनाव होता है तो कई सारे सांसद जो है वो बीजेपी के दिल्ली जाते हैं। क्या कुछ प्रशांत किशोर का कहना है लालू प्रसाद यादव को लेकर और खासकर कांग्रेस को लेकर के आपको? 89-90 में जब कांग्रेस यहाँ हारी, उसके बाद उन्होंने बिहार को लालू जी के हवाले करके एक तरीके से बेच दिया। बिहार को बेचा, अपने संगठन को भी बेच दिया। और कांग्रेस अकेले नहीं है इसमें। जो गलती बिहार के जनता के साथ धोखा कांग्रेस ने किया 1990 में कांग्रेस रूलिंग पार्टी थी बिहार की। एक बार चुनाव हारे और फिर उन्होंने लालू जी के हवाले करके छोड़ दिया। बिहार की जनता का जो होना है हो, यही गलती भाजपा ने नीतीश के साथ की। नीतीश के हवाले बिहार में कर दिया, बिहार को कर दिया और ये चिंता नहीं की कि बिहार के लोगों का क्या हो। मैं इस बात को समझिए, जो भाजपा दूसरे राज्यों में अलग अलग दलों को तोड़कर अपनी सरकार बनाती है, बिहार में 2020 में वो इस राज्य में सबसे बड़े दल थे, लेकिन उन्होंने पद नहीं संभाला, जिम्मेवारी नहीं ली बिहार को सुधारने का। उन्होंने नीतीश जी को बनाया जिनके पास सिर्फ 42 विधायक थे। क्यों किया ऐसा? ऐसा इसलिए नहीं किया कि उनको नीतीश से प्रेम था। ऐसा इसलिए किया कि भैया हमारा नीतीश से समीकरण बना रहे और हमारे 30-35 MP सांसद जीत कर जाते रहे। सोनिया गांधी और कांग्रेस ने क्यों बेचा बिहार को लालू के हाथ में? इसलिए कि हमारे 20, 25, 30 सांसद दिल्ली में जाते रहे, बिहार की जनता मरती हो तो मरे। तो ये बिहार की त्रासदी रही है कि दोनों राष्ट्रीय दलों ने, कांग्रेस ने 1990 में और बाद के वर्षों में भाजपा ने, इन्होंने सांसदों की लालच में बिहार की चिंता नहीं की। सिर्फ ये देखा कि बिहार से हमको 20, 25, 30 सांसद आते रहे और हम लोग दिल्ली में बैठ के कहते रहे कि बिहार तो पिछड़ा है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। और जो लोग यहाँ 2 लोग चलाते रहे, लालू नीतीश, इनकी राजनीति तो आप जानते ही हैं। इनका पूरा फोकस ये है भाई समाज को बांटो, सबको गरीब रखो, सबको अनपढ़ रखो, सबको मजदूर रखो और सबको समाजवाद और समता मूलक बात करके सामाजिक न्याय के नाम पर सबको बेवकूफ बनाकर वोट लेते रहिए।